ये है व्यू। तूने बोला था कि गाना भाई नेट नहीं चलना बिल्कुल भी ना। यो गाइस दर्शन हमने कर लिए। अब हमने सुबह सिर्फ चाय पी थी। अब हम यहाँ से कुछ पराठे या फिर जो भी कुछ मिलेगा, मैगी या पराठे आलू के, वो खाएंगे। तो उसके लिए नीचे जा रहे हैं हम दोबारा से थोड़ा, क्योंकि ऊपर नहीं था चंद्रशिला की तरफ कुछ भी नहीं है खाने पीने का। तो यहीं से पानी वानी भी भरेंगे और अपना खा पी के चलेंगे। और ऊपर इतना वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि ऊपर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। ये मंदिर से नीचे ही है तुंगनाथ मंदिर पूरा यहाँ से चढ़ के यहाँ पे है। और यहाँ पे इनकी ये ढाबा है, यहीं पे हम रुके हैं नाश्ते के लिए। भैया अभी मैगी रेडी कर रहे हैं, पार्टी जी रख रहे हैं हम लेके, क्योंकि ऊपर कुछ खाने पीने के लिए है नहीं। बाई चांस भूख लगे तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट लो आपकी। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैगी खाई हमने, पार्ले जी लेके छोटे वाले लेके रख लिए। और तो हम चाय आगे से पिएंगे। और मौसम तो सारा नज़ारे का जो था ना, सब ढकता जा रहा है, क्योंकि जो चंद्रशिला से है ना, सारा व्यू वहीं का है। छोटी सी बैटरी जलती है यहाँ पे, कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। मैं अपना पावर बैंक लेके आया, मैं दिखा रहा क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। एक मतलब ऐसे चलते हुए किसी ने भी मांगा था। और टेम्पल काफी यहाँ पर वो कम रहते होंगे, छोटा सा सिस्टम है चार्जिंग का, तो उसमें किसी को मिलेगा नहीं, इनका स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो ही जाएगा। तो मैं अपना पावर बैंक से मेरा काम चल रहा है। तो यहाँ पे आओ तो पावर बैंक लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला किसी के पास भी, शायद ही किसी के पास मिलेगा आपको। फिर आगे चलते हैं। इसी रास्ते से हम आए थे। और ये यहाँ का व्यू है तुंगनाथ टेम्पल के पास से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये चंद्रशिला की तरफ जाने का रास्ता है। वहाँ से ऊपर से होते हुए, और वहाँ से हमने चाय ली है अभी। और इसके पीछे ही यहाँ पे मंदिर है। और ये है व्यू। हमने चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब चाय नाश्ता सब हो गया हमारा, और चंद्रशिला देख के हम पानी हो गया। ये देख रहे हो, बस यही लोग मेरा व्लॉग वायरल करवाने में मेरी हेल्प करेंगे। पानी हो गए सही है में ताका। लेकिन यहाँ पे रास्ता ना थोड़ा ऐसे ही है, काम चलाओ सा, मतलब संभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो हरकतें मैं कर रहा हूँ ना, ऐसी हरकतें ना करें। ब्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान न दें, रास्ते पे ध्यान दें। तो मैं ब्लॉगिंग अब बंद करके थोड़ा रास्ते पे ध्यान दूँगा। रास्ता यहाँ का ख़राब सा है थोड़ा सा। और यहाँ पे पानी रिस रहा है, यहाँ का व्यू है। अभी ये मौसम साफ नहीं हुआ, हम सोच रहे हैं बस ऊपर पहुँचते पहुँचते कैसे मौसम साफ हो जाए, जिससे हमें अच्छा सा व्यू मिल जाए, ब्लॉगिंग के लिए भी, फोटो खींचने के लिए भी, और हमारी आंखों के भी। नाश्ता अपना देखो यहाँ पे इसे ये अलग ही बोलता है। और तो जल्दी से मैं 2-4 बातें बता के अभी यहाँ पे स्टॉप करके आगे जहाँ रास्ता सही होगा वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। और पीछे का व्यू कुछ ठीक है, मेरा फोन भी चार्ज है। अभी यहाँ पे बस मौसम सा ऐसी धुंध हो रखी है, तो हम सोचे देखो यहाँ पे भी, अभी यहीं से गए हम यहाँ पे तुरंत, अब यहाँ पे भी धुंध आ गई। तुंगनाथ का जो रास्ता था वो बढ़िया बना रखा था, रेलिंग भी थी। यहाँ पे ना थोड़ा टूटा फूटा सा रास्ता है, मतलब खिसक जाते हैं पत्थर, नीचे का ऐसी था। तो यही है, बाकी चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। उन्होंने अलग ग्राफिक कर रखी है, ये देखो। बताओ अपनी भाषा में जरा कुछ। हेलो सर। हेलो। इन्होंने अपनी भाषा इन्वेंट करी है, वही बोल रहे हैं, देख रहे हो।
अब सुबह में गाना सुना दे तू बस। तूने बोला था कि गाना, तूने बोला था गाना सुनाएगा शुभम। ये देखो लोगों ने ये बना रखा है, ये बाकी आगे से बनाइए। रास्ता बहुत खराब है, जैसे देखो आप, रास्ता कुछ ऐसा है। पीछे का है ना अच्छे खच्चा हमारी। एक ही बैग लेके आए थे, वो शुभम भाई बहुत देर से कैरी करके चल रहे हैं। पता है क्यों? इनके लिए भी गाली, क्योंकि ना ये चाहता है मैं इसकी फोटो खींचूं, और मैंने बैग टांग लिया तो मैं फोटो खींचने में आनाकानी नहीं करूंगा। तो मेरे फोन से फोटो अच्छी आती है, तो इसके लिए पैसे मांग रहा था ये फोटो खींचने के पैसे। तो मैंने कही थी कि 500 रुपये दूंगा फोटो खींचने के। इन्होंने कहा भाई मैं बैग टांग लूंगा। अपनी फोटो देगा नहीं है, आनाकानी तो खैर करेगा भाई। नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी नहीं। हमने एक पहाड़ी सॉन्ग सुना था, वो क्या था वो संगीता, उसमें गाड़ी में, वो शुभम भाई को बहुत पसंद आ गया था, तो वही ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे। उस पे शुभम भाई को डांस करना है। क्यों? बिल्कुल भाई। एक बार दो तीन स्टेप दिखा दे। अभी जब नाचूंगा देखना। अब मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म, पावर बैंक का भी चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। 40% चार्ज है, 3000 mAh की बैटरी है इसकी। तो ये देवरत ऊखीमठ तक ये चलाना है, क्योंकि नीचे कहीं भी दिन में लाइट नहीं आती। सब सोलर सिस्टम से रात को ही लाइट आती है। झरनों में देखो, आसपास देखो। हाँ शुभम भाई, शुभम भाई बादलों का एक्सपीरियंस क्या? ये होते हैं बादल, पर पानी का है ना, बरसते हैं वाले। वो साइंस में ध्यान देते हैं ना, अभी आग लगा ले पानी एक्सप्लेन कर पाते तभी हैं। हमारे नंबर तभी हमारे नंबर साइंस में कमाए। सही कह रहा है ये। तो ये हम बादलों के बीच, यही होते हैं बादल जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया। धुंध कह लो या बादल, एक ही बात है। लोकल बादल है यहाँ पे 18 डिग्री है, लेकिन 18 डिग्री में भी ठंड ना ऐसी हो रही है बस। जैसे कि वो क्या कहते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। वो खरीदने पड़े। हमारे कान सुन्न हो गए, कान से मतलब कम सुनाई दे रहा है, सर में दर्द हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में ना कान ऐसे जैसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आवाज़ सी थोड़ी चटकनी सी आवाज़ आ रही है। अब हम जाते हैं, पूरा तो यहाँ धुंध में हो रखा है। मैं इनसे कह रहा था सुबह जल्दी उठ के चलते तो नज़ारा मिलता बढ़िया। आप कह रहे सही कह रहा था भाई तू। इसलिए मैं खुद 6 बजे उठ गया था। देखिए मेरी पैंट गंदी है, तेरी पैंट देखियो कैसे हो गया, तूने हक दिया वो पैंट में। यहाँ चारों तरफ अब धुंध हो गई है, ठंड भी बढ़ गई है। अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं, सांस भी फूल रही है। हम ऊंचाई पे पहुंच गए ना, और वहाँ नीचे शुभम आ रहा है, और वहीं कहीं धुंध में मन भी है। तो चल रहे हैं अब आगे की तरफ, पहुंचने वाले बस। जिला पहुंच चुके हैं फाइनली हम चंद्रशिला पहुंच गए। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है पर अभी पहले ये भी दिख रहा था, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। और देखा चंद्रशिला ये है सब्जी। अभी थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा ना तो और अच्छा भी आएगा। कहते हैं कैसे अपना घर मतलब कैसे ईंटों से ऐसे बनाओ, मन्नत मांगो तो आपका घर बन जाता है। इनका नहीं होता। ये चंद्रशिला मंदिर, अभी तो धुंध बहुत ज़्यादा है ना, वरना यहाँ से चारों तरफ से सारे पहाड़ दिखते हैं। अभी धुंध की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। और ये मंदिर है, यहाँ पे देखिए इतना सुंदर डॉगी। हाँ बिस्किट खाया नहीं उनने। हाँ भैया जाओ। ये लोगों ने कुछ मन्नत होगी उनकी, तो उसके लिए बना रखा शायद। शुभम ने भी बनाया अभी यहाँ पे। हाँ शुभम ने बनाया, शुभम ने बनाया। अच्छा लगा बनाना। इसको घर चाहिए उन्होंने छोटे छोटे ना, और इन लोगों को शायद बिल्डिंग बनवानी होगी।
देख लो मेरे घर से ये बंगले वालों के हैं, ये वो बनेंगे बिल्डर। बंगले वालों बिल्डर 3-4 जनों ने पार्टनरशिप में कंपनी खोली है, वो डिसाइड कंपनी वालों दादा कंपनी खोलनी, कंपनी बना ले रहे। जितनी बड़ी मन्नत मांगो उतना बड़ा वो बनाना पड़ेगा। लोगों ने यहाँ पे भी देखो कचरा कर रखा है। चलते हैं, आज नहीं लग रहा कि आज व्यू वाला दिखने को मिलेगा। पता नहीं, मैं तेज बोल रहा हूँ धीरे, मेरे कान सुन हो गए तो मुझे पता नहीं लग रहा, तो मैं उसी अंदाजे से ना समझ नहीं आ रहा। कपड़ा फेंक दो, मतलब बिल्कुल भी प्लास्टिक में प्लास्टिक होता ही है। कर दो जल्दी। यो गाइस तभी मौसम 2-2 मिनट में बिगड़ रहा है, मतलब कि साफ नहीं हो रहा। धुंध चारों तरफ है, नीचे लोग आते दिख रहे होंगे आपको। तो आज का मौसम तो मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा। चंद्रशिला से तुंगनाथ की तरफ आ चुके हैं। ये रहा इस बंदर के गले में घंटी पता नहीं किसी ने बांधी है या गलती से उन्होंने खुद बांध ली। देखो यहाँ पे इस बंदर के भी गले में घंटी है। बंदरों के गले में घंटी है यहाँ पे, पता नहीं किसी ने बांधी होगी। आगे बढ़ा, आगे हो गए ना, पूछ नहीं होती। एक अंकल ने भी हमें बताया खरगोश सा लग रहा है, लेकिन ये तो, लेकिन एक अंकल ने बताया ये हैं कि चूहे हैं इनके। नहीं चूहे ही हैं, इनके पूछ नहीं होती। देखो क्या घुस गए बिल्ली। हम नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। नीचे आने के बाद ही होना था, ऊपर ही रहते। देखो पीछे बादलों का व्यू। हमने बैठे बैठे बादलों में कौन सी शेप बनी है वो इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह अभी क्या देखा था तुमने? अरे पूछो पता क्या देख लिया बादलों में सुबह ने कुछ इमेजिन किया था। देख रहा है? हाँ अब नहीं दिख रहा, चला गया वो। तुम देख के बताओ उसमें क्या दिख रहा तुम्हें? नेचर का साउंड सुनो। तो हमारा तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक कंप्लीट। अब हम वापस होटल आए हैं चेक इन करने, अपना सामान लेंगे और ऊखीमठ की तरफ निकलेंगे और उधर से कोशिश करेंगे कि आज ही निकल जाए। सभी चक्के हैं। अब हम तुंगनाथ से ऊखीमठ की तरफ निकल रहे हैं। हमने यहाँ से कार बुक करी है क्योंकि यहाँ से भी हमें बुकिंग में मतलब कि शेयरिंग में नहीं मिली, तो हमें यहाँ से भी कार बुक करनी पड़ी। तो अब यहाँ में और थोड़ा मौसम यहाँ का ऐसे सर में दर्द हो रहा, थक भी गए हैं। लेकिन अगर हम अभी नहीं निकलेंगे ना तो रात हो जाएगी ज़्यादा और
फिर हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अगर हम यहाँ रुके तो ऊखीमठ से सुबह की 5:30 बजे की बस नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए हम खाना भी नहीं खाया, हमने सीधे कार बुक करी। 1300 रुपये में कार बुक हुई 30 किलोमीटर तक के लिए। अब वहाँ जाके खाना खाएंगे और अपना रूम बुक करेंगे, वहाँ सोएंगे। सुबह 5:30 बजे उठ के सुबह की जो बस है, 2 ही बस है वहाँ पे सुबह की, वो पकड़ेंगे अपना दिल्ली गाजियाबाद तक के लिए। फिर सुबह निकलेंगे गाजियाबाद के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। ऊखीमठ में आके हमने अभी रूम लिया है। रूम हमें मिला है यहाँ पे 800 रुपये का। यहाँ पे सारे रूम में 1000-1200 रुपये के थे, 800 रुपये का हमें यहाँ पे रूम मिला है। और ये है रूम, यहाँ पे 3 सिंगल बेड है, अपना वॉशरूम और टीवी ले। और ये देखो ये दिखाते हैं, ये रूम काफी यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पे खाने का पता किया। खाने का यहाँ पे ऐसा है कि बारिश हो रही है, चाय पी के चल रहे हैं। बारिश हो रही तो चाय पी के चल रहे हैं। खाना यहाँ पे आज लॉकडाउन है उत्तराखंड में ठंडे का, इसलिए तो खाने की भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तुमने बोला है तो अब हम खाने के लिए देख के आए, तो वहाँ जाएंगे अब खाना खाने। तो देख मिलता नहीं मिलता, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि 10-20 मिनट में आ जाओ, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अभी 7-7:30 बज गए, तो भूख नहीं लगी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए वहाँ पे। और बारिश भी स्टार्ट हो गई, देखते हैं खाना मिलता है नहीं मिलता। ये यहाँ का होटल का व्यू है। ये शुभम का फेवरेट सॉन्ग शुभम ने गाड़ी में सुना था। शुभम 2-3 स्टेप। हम ऊखीमठ से सुबह 5 बज रहे हैं, अभी निकल रहे हैं बस पकड़ने के लिए। बस 5 मिनट में आने वाली है, और यहाँ कल रात से बारिश हो रही है। देखते हैं अभी बस मिलती है या नहीं। बस निकलने वाली थी, मिल रही है, बस में बैठ रहे हैं हरिद्वार से अभी हम निकल के बस पकड़ी थी हमने सुबह 5 बजे करीब। अब हम श्रीनगर आ गए हैं। यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे। सुबह हम लेट उठे थे, इसकी वजह से नाश्ता नहीं कर पाए, तो सुबह जल्दी में बस पकड़नी पड़ी। मैंने उठाया तो मैं भूल गए। तो अभी फिर देखते हैं। और मेरे सनबर्न हो गया है, पूरा लाल लाल हो गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, मैं ढक के रहना चाहिए था अपना मुझे। देखते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर हरिद्वार पहुँचेंगे। हरिद्वार से फिर देखेंगे बस पकड़ते हैं फिर ट्रेन। अब हरिद्वार आ गए हैं, फिर से उसी सड़ी गर्मी में। बस थोड़े थकान मिटाने के लिए यहाँ नहाएंगे। अब नहाएंगे यहाँ पे, और दूसरी बस, वैसे तो हम उस बस से डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे नहाएंगे और बस पकड़ के गाजियाबाद, क्योंकि ट्रेन में वेटिंग दिखा रहा था और वेटिंग कंफर्म नहीं होती तो पैसे वेस्ट हो जाते, इसलिए हम बस से जाएंगे। बस से जाने का मन तो नहीं है, ऊब गए हम बिल्कुल। अब यहाँ से नहाए, बड़ी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे नहा धो के अपना खा पी के निकल लेंगे। शुभम भाई को थोड़ी शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करेंगे शुभम भाई थोड़ी सी, फिर चलेंगे यहाँ से। है तो सही ट्राइपॉड, कैसे लेगा? चावल के दाने में नाम लिखवाइए, मनसा देवी। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर कुछ खा पी के फिर आप यहाँ से चलते हैं, बस लेंगे।
क्या लेके आया है? शॉपिंग करने की सोची थी, कुछ समझ नहीं आता सब कुछ देख के। यहाँ पे ये उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई लेना है। हाँ, ब्रजवासी यहाँ पे फेमस थी, जिस सबने इनकी दुकान का नाम बताया। मिठाई लेना है। होती है बनी ऊपर से क्या लगे? क्या भैया, क्या किस चीज़ से बनती है? इसमें ऊपर लगा हुआ क्या है? मीठा दाना लगा हुआ है। हाँ? मीठा दाना, मीठा जो दाना। होता है क्या बोलते हैं? दाना होता है ना, तो मीठा लगा और ये अंदर हुआ। हो गया। द्वार से हम निकल चुके हैं, यहाँ पे बस रुकी है और यहाँ पे अभी हम चाय पकौड़े कुछ खाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपना घर की तरफ। 7 बज रहे हैं, 7 या 7:30 और 9-10 बजे तक पहुँचेंगे। थक के देखो आंखों में भूख कैसी हो रही है, मुँह लाल हुआ पड़ा है अब से। ये रेमन भैया नाश्ता वास्ता करने निकलेंगे। शुभम भाई, कैसी रही ट्रिप? मजा आया? नंबर 1। पकौड़े की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ट्रिप की बात हो रही है। तू बता भाई।